नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद बीते कुछ साल में कई बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। चाहे वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा का निकलना हो या फिर रामनवमी पर शोभा यात्रा का निकलना हो, जहां एक समय पर इन चीजों की कल्पना भी जम्मू कश्मीर में नहीं की जा सकती थी। काफी ज्यादा मुश्किल था वहां बाहर निकलना भी, लेकिन अब ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। अब वही लाल चौक जहां पर पत्थरबाजी और खून खराबा होता था, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और एक नया इतिहास जम्मू कश्मीर में कायम हो रहा है। तो वही देश की आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा अर्चना हुई है। ये मंदिर कुपवाड़ा के टीटवाल में स्थित है। तो एक तरफ देश की आजादी के बाद मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और वीडियो ये साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से वहां पर कश्मीर जो है वो कहीं न कहीं भक्ति में डूबा हुआ है। तो ये दोनों खास तस्वीरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है इस बात की गवाही दे रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के शारदा मंदिर में, जो देश की आजादी के बाद पहली बार नवरात्रि की पूजा हुई है। ये मंदिर कुपवाड़ा के टीटवाल में बना हुआ है और वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पंडित जी मंदिर में देवी मां की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी जाहिर की है। उनकी तरफ से बाकायदा इस ऐतिहासिक घटना पर खुशी जताई गई है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है, जिसमें बताया गया है कि सीमा क्षेत्र यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो इस मंदिर है, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां पर मां दुर्गा की पूजा हुई है। साथ ही इसमें पूजा के दौरान पंडितों की तस्वीर भी लगाई गई है। उत्तरी कश्मीर में इस मंदिर के नवनिर्माण का कार्य कुछ ही दिनों पहले जो है वो पूरा हुआ है और 75 साल से जहां इस्लामी आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकारी नीतियों के कारण ये नवरात्रि की पूजा नहीं हुई, ये भी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है। आपको ये बता दें कि इस बार नवरात्र जो है वो दरअसल 15 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ है और शारदा मंदिर में इस तरह से ये पूजा में हम्पी के गोविंदानंद सरस्वती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और इस तरीके से ये पूजा अर्चना हुई है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये खुशी जाहिर की है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद से लगातार बड़े बदलाव, एक जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रही है, बल्कि पत्थरबाजों, अलगाववादियों और आतंकवादियों पर भी वहां बड़े पैमाने पर नकेल कसी गई है और कश्मीर की बदलती तस्वीर का ही नतीजा है कि आज उस लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, जहां पर किसी वक्त में खून खराबा होता था, जहां पर पत्थरबाजी होती थी, जहां पर निकलना मुश्किल था, लेकिन आज वहां पर लोग बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और एक नया इतिहास कायम कर रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन और कुछ कारणवशात किसी की व्यक्ति के मन में जो भी डर है, तो भय है, तो कष्ट है, तो उसके लिए ब्रह्मा जी, राम भगवान, सीता मैया एक ऐसा भगवान को हमको दिया, साक्षात एकादश रुद्र शंकर भगवान का अवतार हैं, वायु पुत्र हैं, केसरी नंदिनी दंपतों का सुपुत्र हैं, हनुमान जी को दिया। जो भी हनुमान चालीसा पाठ करेंगे ना, उसका अत्यंत धैर्य आता है, बल आता है, जीवन में दृढ़ता आता है, सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अभी हनुमान जी चिरंजीवी हैं साक्षात। ऐसा हनुमान जी अपना जन्म स्थली से कश्मीर में पदार्पण हुआ,
कश्मीर में अत्यंत आह्लादकर वातावरण में रथ यात्रा चल रही है। एलओसी तक गया, नवरात्रि शुरू करा दिया। हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, यहाँ सारी भक्त लोग यहाँ मौजूद हैं भगवान की आरती में भाग लेने के लिए। हम ये चाहता हैं कि ऐसा ही सस्यश्यामल वातावरण भविष्य में और आह्लादित हो हमारा कश्मीर। ये कश्मीर है ना, भारत के लिए शिर है, उसमें भी श्रीनगर है ना, हृदय है। इस हृदय में आकर हनुमान जी सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। न केवल यहाँ अयोध्या में, द्वारका में, सब जगह में। यहाँ तो ऐतिहासिक स्थान है लाल चौक, सब लोग यहाँ आता है। हम भी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा, मंदिर वाली भी नहीं सोचा, यहाँ कार्यक्रम होता ही करके ऑटोमेटिक ऐसा भगवान की कृपा से हो रहे हैं। ये यहाँ मंदिर है करके हमको भी पता नहीं था, परंतु जहाँ जहाँ हनुमान जी जाना चाहता है वहाँ हनुमान जी जा रहे हैं। हनुमान जी का दिव्य चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, सारी लोग सुख संतोष रहिए। तो जो तमाम विपक्ष के लीडर हैं, जो जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर हैं, फिर चाहे वो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हो, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हो, या तमाम दूसरे अलगाववादी नेता हो, जो बार बार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर दरअसल लोगों को टारगेट किलिंग हो रही है, ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को ये तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से कश्मीर नया इतिहास कायम कर रहा है, जहां मंदिर में न सिर्फ पूजा अर्चना हो रही है बल्कि श्रीनगर के लाल चौक पर जन्मभूमि रथ यात्रा पहुंची है। लाल चौक के जो घंटाघर का क्षेत्र है वहां पर पहली बार पूजा की गई है। इसी के साथ वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है, जो कि कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और जहां पर आसपास के जो पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे उन्होंने भी हनुमान चालीसा का जो पाठ हुआ है उसमें हिस्सा लिया है। तो इस तरीके से ये एक बेहद खास तस्वीर जो है वो कश्मीर से सामने आई है। और जाहिर तौर पर जो जम्मू का क्षेत्र है वहां पर मां भगवती का वैष्णो देवी मंदिर है, वहां पर भी लगातार भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर कश्मीर की बदलती तस्वीर ये बता रही है कि जो सरकार का फैसला था, जो मोदी सरकार ने फैसला लिया कश्मीर से 370 को हटाने का, वो कहीं न कहीं सफल हुआ है। क्योंकि ना सिर्फ कश्मीर में पूजा अर्चना का दौर जारी है, वहां पर रामनवमी के मौके पर राम यात्रा निकल रही है, बल्कि इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस का मौका हो या गणतंत्र दिवस का मौका हो, वहां पर हमने देखा है कि तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसके अलावा चाहे मुहर्रम का त्योहार हो, चाहे ईद का त्योहार हो, किस तरीके से वहां पर शांतिपूर्वक ये त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो जहां पर एक वक्त ऐसा था जब कश्मीर में पत्थरबाजी चरम पर थी, जहां पर अलगाववादी जो ताकतें थी वो एक्टिव थी, लेकिन आज कश्मीर बदल रहा है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कश्मीर कितना बदल चुका है। वही लाल चौक जहां पर निकलना मुश्किल था, लेकिन आज वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। तो ये अपने आप में एक इतिहास है जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है, हर कोई इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहा है कि कश्मीर में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। क्योंकि अभी तक कश्मीर की कहीं ना कहीं फिजाओं में जो जहर कुछ अलगाववादी नेताओं और वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने घोला हुआ था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब युवा पत्थरबाजी की तरफ नहीं बल्कि सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जाहिर तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से बड़ा बदलाव जो है वो कश्मीर में हो रहा है। तो साफ तौर पर एक तरफ वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, तो दूसरी तरफ देश की आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के शारदा मंदिर में ये नवरात्र
नवरात्रि की पूजा हुई है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ तौर पर कहा है कि 75 साल से जहां पर इस्लामी आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकारी नीतियों के कारण नवरात्रि की पूजा नहीं हो पाई, लेकिन अब वो तस्वीर बदल रही है। लेकिन ये बदलती तस्वीर भी कई नेताओं को, कई राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि कश्मीर को लेकर वो बार बार इस तरह की सियासत करने से नहीं चूकते हैं और तमाम चेहरे आपको पता है कि महबूब मुफ्ती उनमें से एक है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस पार्टी, जिन्हें कहीं ना कहीं कश्मीर की ये बदलती तस्वीर रास नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।